ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਮੱਟੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। सबसे पहले तो मैं चैनल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरे भारत के जो जितने भी देशवासी हैं सबको जय वाल्मीकि और जय भीम बोलता हूं। और जो मेरे पास जिम्मेवारी है दलित सुरक्षा सेना DSS भारत के माध्यम से मैं पूरे भारत देश के अंदर जो काम कर रहा हूं पूरे SC ST और OBC के लिए। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੇਨ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस धरती के ऊपर भेजा, तो मैंने समाज के लिए काम करना शुरू किया। 13 साल की उम्र में ही मुझे समाज के कार्य करने की बहुत ही चाहत थी। और जब हम समाज के कामों के लिए लोगों के साथ जाते थे तो माता पिता को देखते थे, वो भी समाज के लिए काम करते थे हमारे पिताजी, तो उनके साथ जुड़े थे, हम जाते थे तो पूरा बहुत अच्छा लगता था। और ऐसी एक जुनून अंदर पैदा हुआ समाज के लिए काम करने के लिए। और सबसे पहले मैं 18 वर्ष की उम्र में सबसे पहले मैं जिले यूथ का प्रधान बना। उसके बाद मैंने पूरे देश के अंदर समाज के लोगों के साथ जुड़ा, समाज के लोगों के काम करने शुरू किए। काम करते करते मैं अपना परिचय देना शुरू किया, लोग मुझे जानने लगे, मेरी पहचान बढ़ने लगी। तो मैं समाज के काम करने जब शुरू किए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। और जब काफ़ी ऐसी दिक्कतें परेशानी भी ज़िंदगी में आई कि समाज के कामों के अंदर, मगर परमात्मा के इतना आशीर्वाद की कृपा थी कि भी हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते रहें और पूरे देश भर में आज हम काम कर रहे हैं। सेवक बनते ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ? सबसे पहले तो मेरे जो गुरु हैं मेरे माता पिता ही हैं सबसे बड़े गुरु, जिन्होंने मुझे इस शिक्षा के ऊपर चलने के लिए रास्ता दिखाया और समाज के लोगों के कार्य करने के लिए दिखाया। और मैं सबसे ज़्यादा परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी मेरे गुरु हैं जिनकी मैं विचारधारा के ऊपर काम कर रहा हूँ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੇਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜੀ? ये जो दलित सुरक्षा सेना जो DSS भारत है, ये भारत की 12 स्टेट के अंदर काम कर रही है अभी। तो 12 स्टेट के लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं पूरे ही अच्छे तरीके के साथ पूरे समाज की विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं और पूरे देश भर में इस DSS का जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ा रहे हैं। ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ? जो हमारे अलग अलग स्टेट के जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम SC ST और OBC के लिए ज़्यादा काम करते हैं, उसमें हमारे लोग पूरा मतलब कि जितने जैसी भी कोई प्रॉब्लम पड़ती है जो SC के ऊपर ST के ऊपर, वो हमारे जो उधर प्रधान लगे हैं वो पूरे अच्छे तरीके के साथ पूरे प्रशासन की मदद के साथ उस लोगों का काम को हैंडल कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ? जो हमारी NGO है दलित सुरक्षा सेना DSS भारत, जो लोग जो बच्चे हैं जो अपने मतलब कि परिवार में जिनका पालन पोषण सही ढंग से नहीं हो रहा, जहाँ एजुकेशन में वो टॉप करें, जहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी दलित सुरक्षा सेना की तरफ से उनको पूरी सपोर्ट किया जाता है और उनको एजुकेशन में उनको पूरी मदद की जाती है। चाहे कैसे तरीके भी मदद हो, चाहे पैसे की मदद हो या चाहे बुक्स वगैरह कापी किताबी की मदद हो, वो पूरी DSS की तरफ से दी जाती है उनको। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ? नहीं, सरकार की तरफ से तो हमको कोई मदद नहीं मिलती। जो हमारे संगठन के साथ लोग जुड़े हैं उनके माध्यम से ही हम सभी को बताते हैं, तो उनके जो पॉकेट मनी के साथ जो भी वो दाल फूल अपना देना चाहते हैं, समर्थन करते हैं, उनके साथ हम लोगों का ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ? जी बिल्कुल जी, मुझे महाराष्ट्र की तरफ से छत्रपति शिवाजी अवार्ड प्राप्त हुआ है मेरे को। और नेशनल वाल्मीकि सभा की तरफ से मुझे कौमी रत्न अवार्ड भी मिला है, समाज रत्न अवार्ड भी मिला है, भीम रत्न अवार्ड भी मिला है। और मैं जो भी जितने भी अवार्ड मिले हैं ये मेरी अकेले की ताकत नहीं है, और पूरे समाज के साथ जुड़ने के बाद मुझे समाज के लोगों ने जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनकी दुआओं के साथ, उनके समर्थन के साथ आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, किस तरह का सहयोग मिला? मैं तो सबसे पहले जितने भी भारत के जितने भी लोग हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे किसी भी जाति से हो, क्योंकि मैं जात पात की बात नहीं करना चाहता, इंसानियत की बात करना चाहता हूँ।
क्योंकि जो लोगों के लिए मैंने जो काम किए हैं वो लोग मेरे से प्यार करते हैं, बुरा मतलब कि मेरे साथ जुड़ते हैं। और आज जितने भी लोग मुझे फेसबुक के ऊपर या पेज के ऊपर मेरे साथ जुड़े हैं, जितना मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे कॉल कर मेरा हाल चाल पूछते हैं, समाज के कार्य काम करने के लिए मुझे बुलाते हैं, तो मैं उन सभी लोगों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की अपार कृपा से मुझे लोग इतना प्यार कर रहे हैं। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ, बेनती करना चाहता हूँ भी आप समाज के लिए और देश के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करें और अपने बच्चों के लिए बच्चों को सही रास्ते पर जाने की शिक्षा दें और एजुकेशन में बच्चों को खूब पढ़ाएं। ਸਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਾਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भारत देश का जो इंसान है वो किसान है सबसे बड़ा, क्योंकि हमको किसान के लिए देश भर में लोगों को साथ जुड़ना चाहिए और इकट्ठे होना चाहिए। क्योंकि ये राजनीति के ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है, ये पूरी राजनीति खेल रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, ये लोग अपने प्लेटफार्म से बढ़ के रहें और देश की आर्थिक स्थिति को ख़राब करते रहे। और हम किसानों का पूरा समर्थन करते हैं और पूरा किसान भाइयों के हम साथ हैं। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? देखिए जी, अगर किसानों की मांगों को नहीं पूरी करती सेंट्रल गवर्नमेंट, तो माहौल की स्थिति जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। क्योंकि अभी तो लोग तो निकल रहे हैं बाहर, कोई ऐसा समाज है कि जब लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा या कोई सिस्टम नहीं ऐसा बनेगा तो तुरंत लोग सारे ही इकट्ठे होकर बाहर निकल जाएंगे। तो ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखो जी, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। जो महंगाई जो दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है, ये तो जान के लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं भी, किसानों ने अभी इतने लंबे के समय से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। और ये दूसरी तरफ से ये लोग ये कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन जो हमारा जो नुकसान हो रहा है वो इधर महंगाई को बढ़ाकर लोगों को वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। ਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹते ਜਿਹੜੇ नौजवान अपने? मैं पूरे भारत देश के जितने भी नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको मैं यही मेरा संदेश देना चाहता हूँ कि नशों से दूर रहकर अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें और देश और भारत देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी कौम के लिए एक अच्छा मतलब कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर आपके माता पिता को मान हो कि हमने किसी अपने बच्चे के लिए जन्म दिया, उसने हमारे देश के और पूरे भारत देश का और पूरे समाज में हमारा नाम रोशन किया। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਲਵ ਮੱਟੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।